तो ये दुख भी दो प्रकार के हैं, एक होते हैं शारीरिक दुख और एक होते हैं मानसिक दुख। तो जो शारीरिक दुख है उसको केतु ग्रह से जोड़कर देखा जाता है, और जो मानसिक दुख है वह सब राहु से जोड़कर देखे जाते हैं। तो राहु हमारी मानसिकता का कारक होता है, तो जितना व्यक्ति चालाक होगा, तेज तर्रार होगा, वो सब राहु से जोड़कर देखा जाता है। और सीधा साधा आदमी, सरल आदमी जो है बिल्कुल, वो केतु से जोड़कर देखा जाता है। तो जो केतु है वो आध्यात्मिकता का कारक भी माना गया है। तो किसी व्यक्ति में मान लीजिए शनि का प्रभाव आ गया, तो और उसके अंदर केतु का कोई योग बनता है, तो शनि केतु के योग में उसके साधु बनने की बहुत संभावनाएं होती हैं, भिक्षुक बनने की। एक प्रकार से कहते हैं ना कि तेरे हाथ में कटोरा पकड़ा देंगे, या तेरे हाथ में कटोरा आ गया है, तो इसका मतलब यह है कि शनि केतु का योग उसकी कुंडली में बन गया है। तो ब्लैक मैजिक जैसे हम कहते हैं, तंत्र मंत्र के द्वारा किसी ने हम पे कुछ कर दिया है, तो ऐसा केवल इसी दशा में ही हो सकता है। एक तो ऑलरेडी आपके ऊपर बुढ़ापे के लक्षण प्रकट हो गए, शरीर में दुख दर्द प्रकट हो गए, ऊपर से कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है, जलन कर रहा है, तो शनि संबंधी पदार्थों को वो आप खुद ही अट्रैक्ट करेंगे। मतलब जो शनि की चीजें हैं उसको आप रुचि लेना शुरू कर देंगे, तो परेशानियां और बढ़ने लग जाएंगी। तो जो गरीब आदमी होता है, गरीब आदमी पर कहते हैं शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। गरीबों की कॉलोनियों में भी इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, संपन्न व्यक्ति पे इसका प्रभाव कम होता है। तो यदि संपन्न व्यक्ति है तो उसे शनि की दशा कैसे मानेंगे? शनि का संबंध ही हमारी गरीबी से, परेशानियों से है, दुख से है, दर्द से है। तो जो लोग भी ये मानते हैं कि भाई हम पर काला जादू कर दिया है, तो उनको ये समझना चाहिए कि जादू वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, मूल रूप से ग्रहों की ही दशा होती है। तो इन ग्रहों की शांति का ही प्रयास करना चाहिए।